ये महाफल खैर बरकत का ज़रिया भी हैं और इन महाफल से दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा होती है। इन महाफल से हम दीन सीखते हैं, इन महाफल से हमारी तरबियत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बास जगह पे ये महाफल सिर्फ वक्ती ज़ौक़ और नारों तक और दावों तक महदूद होती जा रही और जो असल रूह थी वो निकलती जा रही। जब हम नारे मारते हैं तो लगता है कि अभी जिगर दो हिस्सों में बाहर आने वाला है। जब हम दावे करते हैं तो इतने बड़े बड़े करते हैं, कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये हमारा दावा है और दलील इतनी कमजोर है कि हमें 5 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं। अगर कहा जाए ना कि आओ नमाज पढ़ो तो कई बहाने हैं। वो कहता कि मेरे कपड़े पलीद हैं, और अगर कहा जाए कि आओ खाना खाने चलते हैं होटल पे तो कहता ठहरो मैं भी कपड़े बदल के आया। तो असल में वो अल्लाह के दूर झुकने नहीं जानता। साहब आ सही, झुक कर देख तो सही, वो तेरा तन भी पाक कर देगा, तेरा मन भी पाक कर देगा। इकबाल कहते हैं एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। जो अल्लाह के दूर झुकना जानता है वो किसी और के आगे नहीं झुकता, और जो अल्लाह के दूर झुकना नहीं जानता उसे पता नहीं कहां कहां झुकना पड़ता है। नमाज अल्लाह के रसूल को इतनी महबूब थी, जब नमाज का वक्त होता तो ये ना कहते अजान कहो, बल्कि फरमाते अरेहना या बलाल, अरेहना या बलाल, बलाल उठो हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। अजान हो तो मेरे हजूर के दिल को राहत पहुंचती है, और उम्मती नमाज पढ़े तो नबी की आंखें ठंडी होती। हम देखते हैं कि जब इशा के बाद महाफल होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इशा की नमाज हो जाए, बाद में जाएंगे। और फिर महाफल इतनी लंबी होती हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो सुबह फजर के वक्त पक्के नमाजी भी गायब होते हैं। अब जिस नबी की मोहब्बत में हमने महफल सजाई, उस नबी की आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई। तो देखिए हम किसको खुश कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी तो 5 वक्त नमाज के अंदर है। महफिल नात हो रही होती है तो एक पक्का अली का मलंग उठता है और वो कहते हैं 2 शेर अली की मनकबत के होते हैं अंदर, और फिर वो अली अली करके सारी महफिल झूम जाती है। लफ्ज अली है और सारे अली अली पढ़ रहे होते हैं। अच्छी बात है अली पाक की मनकबत के अशार हों, लेकिन साथ अली पाक की तालीमात पे अमल भी हो। देखिए हम कैसे अली के मुहिब हैं। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि हजरत अली की नमाज असर कदा हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को, बोलिए, वापस पलटाया। ये बच्चा बच्चा जानता है, ये मौजज़ा है हजूर का। लेकिन सूरज के वापस आने से पहले भी कुछ हुआ था, और वो क्या हुआ था? हजरत अली रो पड़े थे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए थे। अब देखना यह है कि रोए क्यों थे। हजूर के लिए कदा हुई थी, हजूर का सरे अनवर गोद में था, और रब का हुक्म है मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में कज़ा हुई तो कला पढ़ लेते, रोने की जरूरत क्या थी? तो मेरे भाई रोए इसलिए थे कि अली की जिंदगी में पहले कभी कज़ा हुई नहीं थी, अली ने कभी कज़ा पढ़ी नहीं थी, कज़ा पढ़ने की आदत नहीं थी। ये पहला मौका था, कज़ा हुई तो रो पड़े। और फिर हजूर ने सूरज को वापस पलटाया। अली ने उस दिन भी कज़ा नहीं पढ़ी, उस दिन भी अदाई पढ़ी। देखिए हम कैसे अली के मुहिब हैं जो नमाज के करीब नहीं जाते।